हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट डायमीटर एल, यानी कि इसका जो डायमीटर है कितना दे रखा है? एल। हमारा जो इसका डायमीटर है ये कितना है? इसका डायमीटर जो है कितना है? एल है। ठीक है, एल दे रखा है इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, यानी कि ये भी हमारा क्या है? एल, यानी कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, इसका हमें क्या करना है? सरफेस एरिया फाइंड करना। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? गिवन दे रखा है कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, यानी कि एज ऑफ क्यूब जो है ये दोनों इक्वल है किसके? एल के। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये दोनों इक्वल है, ये हेमिस्फीयर का डायमीटर और यानी कि साइड जो है यानी कि क्यूब का ये भी हमारा क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो अब देखो हमारा टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने का अब देखो हमारे पास, देखो ये टोटल सरफेस एरिया क्यूब का निकालेंगे, फिर टोटल सरफेस एरिया किसका निकालेंगे? इस हेमिस्फीयर का। लेकिन ये ऊपर से जो क्या है? ओपन है। ठीक है, ओपन है तो ये इसका भी एरिया माइनस करना पड़ेगा, इस वाले का एरिया यानी कि माइनस करना पड़ेगा, यानी कि सर्कल का। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा? ये मैं लिखूंगा यहाँ से कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से? यह आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट। ठीक है, प्लस में क्या? सरफेस एरिया ऑफ किसका? हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, हेमिस्फेरिकल पार्ट माइनस क्या करूंगा? माइनस करूंगा एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ये जो इसका जो बेस है ये वाला, इसका माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे यहां से क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, ये हम माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया इस सॉलिड का आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे इस टोटल सरफेस एरिया इस सॉलिड का निकालने का ये पता लग गया। कैसे निकालना है पता लग गया कि हम सबसे पहले क्या करेंगे? क्यूबिकल का निकालेंगे, फिर हेमिस्फीयर का निकालेंगे, दोनों को प्लस करके उसके बाद जो एरिया माइनस क्या करना है कि जो ये ऊपर से क्या है? ओपन है। ठीक है, तो हमारे यहाँ से अब क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल, यानी कि हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का? 6 इंटू में एज का यानी कि साइड का स्क्वायर, 6 इंटू से ये प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा किसका होता है? हेमिस्फीयर का। माइनस क्या करना है? पाई आर स्क्वायर यानी कि सर्कल। अब हमारे पास देखो 6 इंटू ये हमारा एज कितना दे रखा है? एल, तो एल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है यहाँ पे? हमारे रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ से? डायमीटर एल है, डायमीटर यहाँ पे क्या है? अगर एल है तो रेडियस कितना हो जाएगा? L/2। ठीक है, तो हमारे यहाँ से रेडियस कितना हो जाएगा? L/2 का होल स्क्वायर माइनस पाई कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू रेडियस कितना है? L/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 6L² प्लस यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू L/2 माइनस 22/7 इंटू L/2। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 2 से गया 11 पे। ठीक है, अब ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 11 हो गया। ठीक है, अब ये कितना बच गया? 6L² प्लस ये हो गया 11L² अपॉन में 7 माइनस ये कितना हो गया? 11L² अपॉन में ये कितना हो जाएगा? 7 2 जा 14। ठीक है, यानी कि अब यहाँ से अगर मैं कॉमन निकालूं तो हमारे यहाँ से क्या कॉमन निकाल रहा है? यहाँ से हमारा क्या कॉमन निकल रहा है? L²। इन दोनों में हमारा क्या निकल रहा है? तीनों में L² कॉमन निकल रहा है, तो L² कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, 6 प्लस 11/7 माइनस 11/14। ठीक है, क्योंकि हमारा तीनों में L² था तो मैंने L² कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा? यहाँ से देखो कि 11, अब यहाँ से क्या करूँगा? ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा? अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो हमारा
इसको सॉल्व करूँगा तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करूँगा तो हमारा आ जाएगा 1/4 24। अब यहाँ से मैं 11/7 इसको सॉल्व करोगे L² 14, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 14, 7 × 14 यानी कितना हो जाएगा, 7 पे जाएगा 1 2 यानी कि 14 आ रहा है, तो 14 6 से करेंगे तो 6 पे नहीं जा रहा है ये, ठीक है, यानी कि ये 6 पे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से अगर L² हमारा बच गया, या फिर इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप कि जो हमारा क्या बच रहा है 6L²। मैंने जैसे यहाँ पे क्या करा है, इन दोनों में क्या करा, मैंने पाई को मैंने सॉल्व कर दिया, क्या करा, पाई को सॉल्व कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा कि पाई को सॉल्व कर दिया, पाई को मैं क्या करूँगा ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन के लिए। यानी कि अगर मैं ऐसे कर दूँ कि 6L², ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से देख लो, ठीक है, यहाँ से हमने तो देख लिया कि यहाँ पे थोड़े सॉल्व करने में हमें दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, बहुत काट पीट करनी पड़ रही है। तो मैं देखो मैं क्या कैसे सॉल्व करूँगा इसको, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कैसे सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है जैसे कि हमें दे रखा था, हमें क्या दे रखा था कि 6 क्या दे रखा था, 6L² प्लस 2πr² प्लस माइनस πr², ठीक है, ये करना था। अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे 6L², ठीक है, यानी कि 6L² प्लस 2πr की वैल्यू कितना हो जाएगा, L/2 का स्क्वायर माइनस πr का वैल्यू L/2 का स्क्वायर, ठीक है। 6L² प्लस 2π L/2 × L/2, ठीक है, माइनस π/L/2 × L/2, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे कि जो हमारे इन दोनों में अगर मैं माइनस करूँ, यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है, अगर इन दोनों में माइनस करूँगा 2π, ठीक है, यानी कि हमारा L/2 यानी कि यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ 6L² प्लस यहाँ पे कॉमन क्या आ सकता है, यहाँ पे कॉमन क्या आ सकता है L/2 दोनों में है कॉमन, तो मैं दोनों में ले लेता हूँ L/2 × L/2, ठीक है। अब यहाँ से पाई भी दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ से क्या बच गया 2π माइनस उधर क्या बच गया पाई, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा 6L² प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा L² अपॉन में 4, यहाँ से क्या आ जाएगा 2π में से 1π गया तो कितना आ जाएगा पाई, ठीक है। तो हमारे यहाँ से कितना आ गया, अब देखो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा ये 6L² प्लस 1/4 L² पाई, ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गया। अब देखो कि हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास L² दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं दोनों में कॉमन ले रहा हूँ, तो यानी कि L² कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 6 प्लस 1/4 पाई, सॉरी पाई, यहीं पे पाई, ठीक है, पाई। अब यहाँ से ये हो गया, अब ये हो गया पाई L²। अब देखो यहाँ से कि हमारा 6L² प्लस 1/4 पाई L², यानी कि हमने L² क्या करा कॉमन ले लिया। अब देखो मैं क्या करूँगा यहाँ से कि हमारे यहाँ से कितना हो जाएगा ये L²। अब देखो आसानी होगा ना सॉल्व करने में, तो 1/4 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। अब 4 पे गया तो कितना हो जाएगा 6 4 जा 24 प्लस ये हो जाएगा 6 पाई, ठीक है, यानी कि कितना हो गया 6 पाई। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा L², ये हो जाएगा कितना 24, ठीक है। ये अब सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ से कॉमन ले लूँगा फिर से कि जो हमारा 4, अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा फिर से, अगर मैं कॉमन लूँ, अगर यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ कितना 6 कॉमन लूँ, ठीक है, दोनों में कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर 64 यानी कि हमारा 24 है और अपॉन में 4 है प्लस 6 पाई है, तो अगर मैं पाई अगर 6 कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ 24 प्लस 6 पाई अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है 4 है, ठीक है, कितना है 4 है। तो इन दोनों में देखो कि हमारे यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है, अगर मैं 1/4 कॉमन ले लूँ, अगर मैं इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो L² 24/4 प्लस 6/4, ये हो गया, ये हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको अगर मैं इसको कॉमन लूँगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा
4 कॉमन लूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या, अगर मैं 1/4 कॉमन लूँ दोनों में तो हमारा क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर 1/4 24 प्लस 6 पाई, ठीक है। कितना आ जाएगा, 6 पाई, कितना आ जाएगा ये। अब देखो यहाँ पे हमने कुछ गलती करा है, ये गलती करा है कि यहाँ पे अगर 4, अगर यहाँ से 1 और 4 को एलसीएम किया तो 4 आया, तो 1 पे गया तो कितना हो गया 4, यानी कि 4 फोन के 2, यानी कि यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 1 ही पाई ही आएगा ना, पाई आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ भी पाई होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये 6 नहीं आएगा, ठीक है, ये छोटी मिस्टेक थी। तो 6 24 प्लस पाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यानी कि यहाँ से मैं 1/4 दोनों में कॉमन ले लिया तो ये कितना बच गया 24, इधर बच गया पाई। तो यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहीं पे हम सोल्व कर देंगे, यहीं पे छोड़ देंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि जो हमारा टोटल सरफेस, यानी कि हमारा सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जो आया ये आ गया एल स्क्वायर 1/4 ब्रैकेट में 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा हो गया आंसर। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।